अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाहर का ये रमीज़ सेंटर है। ये पहले शारुल वहादा पे होता था, लेकिन उन्होंने अब उसकी लोकेशन तकरीबन 6-8 साल से चेंज कर दी, बल्कि इससे ज़्यादा हो गया और बहुत बड़ा है यहाँ ये। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दूसरी मार्केट से क्यों महंगा है। जैसे कालीन हो गए बाहर, ये आपको जो कालीन के पीसीज हैं ये 10 या 11 दिरहम में मिल जाएंगे, इधर आपको 20-20, 25-25 में मिलते हैं। हालांकि क्वालिटी सबकी सेम होती है, कोई अनोखे नहीं सिलवाते कहीं से या बनवाते, ठीक है ना। ही ये हैंडमेड है, वही प्लास्टिक और नायलॉन से ही पूरा कालीन ये लोग बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इतना महंगा क्यों है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये मार्केट इतनी मतलब दूसरी खाने पीने की चीज़ें हो गई या क्रॉकरी हो गई, ये बहुत अच्छी यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे सब्ज़ी भी होती है और सब्ज़ी भी फ्रेश होती है। ऐसी बात नहीं है कि पुरानी सब्ज़ी रखते होंगे, सब्ज़ी अच्छी होती है इनके पास। लेकिन मोस्टली मैंने यहाँ से जो है जब जब भी ख़रीदी है वो क्रॉकरी ख़रीदी है, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। और सब्ज़ी वगैरह तो मेरे ख़्याल में कभी रमज़ान में कभी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ये हमारे घर से इतना दूर नहीं है, तो यहाँ से ले लिया करते हैं। अच्छा जी, मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप शुक्रिया। एक पहली बात तो शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं हर रोज़ बेटी से कहती थी कि आप व्लॉग जो है वो बना दें, मैं उसकी डबिंग कर दूँगी, तो वो टाइम ही नहीं मिलता था। और अच्छा, इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊँगी तो बताऊँगी कि ये कौन सी जगह है। यहाँ जहाँ मैं अभी घूम रही हूँ ये रमीज़ सेंटर है, ठीक है। और आप लोगों ने कहा था कि असली घी कहाँ से मिलता है, तो मखबस मुख्तार आप अगर गूगल करेंगे उसमें लोकेशन आप को मिल जाएगी उसकी। और उससे भी अच्छा एक मैं आपको तरीक़ा बता देती हूँ, पूरा नेट भरा हुआ है इससे कि आप किस तरह से असली घी घर में बना सकते हैं। आप जैसे 2 लुरपाक ले लें, आप इतने महंगे ना लें, ठीक है। आप दूसरा मक्खन ले लें कोई भी लुरपाक जैसा ना, और उसको आप जो है वो जो पतीली आपकी फ़ारिग हो, इतनी आप मतलब वो पुरानी हो चुकी हो, उसमें आप वो दोनों लुरपाक जो है वो हल्की आंच पे आप डाल दें। जब देखें कि वो उसका कुछ कंटेंट जो है वो मक्खन का नीचे ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन ये हल्की आंच पे आपने बनाना है, तेज़ आंच पे नहीं। लुरपाक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मक्खन होता है। अच्छा, तो आपने उसके अंदर जब वो एंड बिल्कुल पिघल जाए, आप देखें कि वो उसके किनारे ब्राउन होने लगे हैं और नीचे से वो ब्राउन होने लगा है, तो उस पर हल्का सा 1-2 टेबल स्पून पानी का छींटा दें। उससे वो होगा कि वो दानेदार घी बन जाएगा। और फिर जब वो आप ठंडा हो जाए उसको किसी भी कंटेनर में डाल दें, और तकरीबन 2 महीने तो वो बिल्कुल उसकी शेल्फ़ लाइफ वैसे तो देखा जाए अगर आप उसको एयर टाइट रखें तो कम से कम भी 2 से 3 महीने चल जाता है, और बेटर है कि हम उसको फ्रिज में ही रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप घी आराम से बना सकते हैं। वैसे अगर क्यूबी भी देखें, क्यूबी भी बहुत अच्छा घी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 89, 85, 86 इस तरह से मिलता है वो। अच्छा, यहाँ से हम लोग ये हमने ख़रीदा, क्या बोलते हैं उसको, पम्पकिन सीड्स। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही बेकार थे, इससे तो बच्चे के पेट में दर्द हो गया था, इतना ही ज़्यादा स्पाइसी था, पता नहीं क्या इसके ऊपर मसाला लगाया था। अच्छा, उसके बाद ये दूसरे दिन का व्लॉग था मेरा ख़्याल में। ये हम लोग ये बुहेरा कॉर्निश चले गए थे, वहाँ सब ने ये चीज़ देखी होगी शारजा में। हम तो बहुत कम ऐसी जगहों पे जाते हैं। मोहम्मद को बैठना था तो हम लोग ले गए थे। अच्छा, इसके बाद मेरे ख़्याल में हम लोग नेस्टो में हैं या सफ़ीर मॉल में, इसी तरह से कुछ है। सफ़ीर मॉल में मेरे ख़्याल में, सफ़ीर मॉल की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, और फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब हम लोग के घर से बहुत दूर है सफ़ीर मॉल, बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, अगर फ्रूट कहीं से ख़रीदना हो, सब्ज़ी ख़रीदनी हो, तो हम लोग सफ़ीर मॉल चले जाते हैं। थोड़ा सा फासले पे है वो। और कीनू का मौसम है तो हमने बोला कि क्यों ना खाए जाएं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, खट्टे थे। हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के कीनू तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ के थे। बहरहाल ख़त्म करने थे और कर भी लिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कलाकंद बनाई थी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे ये बन जाएगी या मैं बना सकती हूँ इसको। बहुत मज़े की बनी। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में दोबारा से ट्राई करूँगी तो मैं
ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब ये एक ऐसी मिठाई है जिसके लिए हम लोग तरसते रहते हैं कि कोई पाकिस्तान से आ रहा हो तो हमारे लिए वो लेकर आए। और कोई भी जो आता है वो 1 पाव से ज़्यादा की मिठाई नहीं लेकर आता। और हमारे मियाँ को तो मिठाई इतनी पसंद है कि चाहे वो कोई भी लाए, कहीं से भी लाए, बस मिठाई होनी चाहिए, जबकि शुगर भी है। तो मैंने बेहतरीन मिठाई घर में बनाई। आपकी मर्ज़ी, आप उसमें शक्कर ज़्यादा रखें, कम रखें, तेज़ रखें, ठीक है ना, लेकिन बड़े मज़े की थी। इंशाल्लाह आज या कल मैं ज़रूर इसकी रेसिपी डालूँगी। और मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो मैंने बनाई है। मैंने 2-3 दफ़ा बनाई और बहुत अच्छी बनी। बहरहाल ये हम लोग शारजा में ही एक रेस्टोरेंट है, ज़हरा कैफ़ेटेरिया, जो लोग शारजा में रहते हैं वो लोग जानते होंगे। ज़हरा कैफ़ेटेरिया के पीछे ये रेस्टोरेंट, नाम इस पे पेपर पे शायद लिखा हो। तो वहाँ से हमने ये मसाला डोसा खाया। अच्छा होता है इनका मसाला डोसा। और ये फिर बेटी ने मेरे ख़्याल में ये सफ़ीर मॉल की ये क्लिप्स डाल दिए हैं इसके अंदर। मेरे मियाँ मुझे सफ़ीर मॉल ये लेकर गए थे। सफ़ारी मॉल है, पता नहीं सफ़ीर मॉल है, सफ़ारी मॉल है मेरे ख़्याल में। ये लेकर गए थे कि चलो यहाँ पे बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं, मैं तुम्हें दिलाता हूँ। गई तो कोई बर्तन काम का नहीं था। हाँ, मुझे दिलाने गए थे वो क्या, एयर फ्रायर। हाँ, लेकिन मुझे कोई एयर फ्रायर उधर पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, और तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम लेकर दो, तो उसने मुझे लेकर दिया। 400 सवा 400 का था मेरे ख़्याल में। और बहुत, मैंने अब तक तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, भुट्टे बनाए थे, और भुट्टे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं उसके अंदर। जैसे हम लोग पहले KFC वगैरह से भुट्टे खाते थे, तो उसी तरह के भुट्टे थे और बहुत मज़े के बनते हैं। मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं फ़ॉइल लेती हूँ, जबकि फ़ॉइल हार्मफुल है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं फ़ॉइल में जो है वो भुट्टा छील के रख के, उसके ऊपर नमक डाल के, मक्खन डाल के, उसको फ़ोल्ड करके बिल्कुल पैक करके दोबारा से एयर फ्रायर में रख के 18 या 20 मिनट में मैं उसको रख देती हूँ। तकरीबन 4 भुट्टे एक साथ वो बन जाते हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े मज़े के। और अगर किसी के पास एयर फ्रायर है तो प्लीज़ ज़रूर भुट्टा ट्राई करें इसके अंदर। बाकी अगर किसी को एयर फ्रायर की बहुत अच्छी रेसिपीज़ पता हों, जैसे चिकन टिक्का की या किसी भी ऐसी चीज़ की जो यूनिक हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं वो रेसिपी बनाऊंगी भी, और ये भी बताऊंगी कि ये रेसिपी किसकी है। तो और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि एयर फ्रायर की ही रेसिपी हो कोई, अगर वैसी कोई आपके पास रेसिपी है जो यूनिक हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसियों का मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक दफ़ा हमें पड़ोसी मिले थे, अल्लाह मान वल हफीज़ थे, बहुत ज़्यादा परेशान हमें करते थे, बहुत तकलीफ़ देते थे। इसलिए दुश्मन को भी पड़ोसी अच्छे मिलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।